द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा #टीवीटी के इस पावन मंच पर मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा घनमूल। तो आइए आज हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल बहुत कम समय में कैसे निकाल लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का घन याद रहना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का घन याद रहना चाहिए। अगर 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का घन याद है तो आसानी से हम कम समय में किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो आइए ना देखते हैं। आइए देखिए। तो हमारे पास पहले से कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम दाहिने तरफ से 3 संख्याओं का एक समूह बनाते हैं। दाहिने तरफ से 0, 9, 6 ले लिया। बाद की संख्या कितनी है? 4 है। तो आइए सबसे पहले हम 4 को देखते हैं, तब इस पर हम ध्यान देंगे। 4 को देखेंगे कि 4 किन 2 संख्याओं के बीच में है। तो देखते हैं कि यह 4 जो है 1 और 8 के बीच में है। मतलब कि 1 और 2 के घन के बीच में है। तो 1 और 2 में जो छोटा होगा उसी को 4 के लिए यहाँ पर लिख देंगे, यानी 1 लिख दिया। अब देखते हैं 0, 9, 6, यानी इसमें इकाई स्थान क्या है? तो 6 है। 6 देखते हैं कि किस संख्या का घन 6 होता है। तो देखते हैं कि 6 का घन निकालने पर 216 होता है, यानी इकाई स्थान पर 6 आता है। इसका मतलब कि 0, 9, 6 के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा। यानी 40 96 का घनमूल 16 हो जाएगा। ठीक है जी। आइए देखते हैं दूसरा। सबसे पहले दाहिने तरफ से 3 संख्याओं का एक समूह बना लिया। उसके बाद जो संख्या बच गई उस पर हम विचार करते हैं। 9 संख्या बची। इसको देखते हैं कि 9 किन 2 घन संख्याओं के बीच में है। तो देखते हैं कि 9, 8 और 27 के बीच में, मतलब कि 2 और 3 के घन के बीच में है। तो 2 और 3 में छोटा कौन? तो 2। तो 9 के लिए 2 यहाँ लिख देंगे। अब 261 में इकाई स्थान 1 है। तो 1 के किस संख्या के घन निकालने पर इकाई स्थान पर 1 आता है? तो जाहिर सी बात है कि 1 का घन निकालते हैं तो 1 आता है। तो इसलिए 1 यह वाला नहीं, यह 1 यहाँ पर क्या कर देंगे? लिख देंगे। इस तरह 9261 का घनमूल क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। दाहिने तरफ से 3 संख्याओं का समूह बना लिया। कितनी संख्या बच गई? तो 50 बच गई। 50 को देखते हैं कि किन 2 घन संख्याओं के बीच में है। तो देखते हैं कि 27 और 64 के बीच में ये 50 आएगा। मतलब कि 3 और 4 का घन निकालेंगे तो 50 आएगा। तो 3 और 4 में छोटा कौन? तो 3। तो इसके लिए हम यहाँ 3 लिख देते हैं। अब 653 का इकाई स्थान 3 है। तो ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन निकालने पर उसके इकाई स्थान पर 3 आता हो। तो हमको याद है 7 का घन। 7 का घन निकालते हैं तो 343 आता है। इकाई स्थान पर 3 आता है। मतलब 343 का घनमूल कितना? 7। यह 7 क्या कर देंगे? यहाँ लिख देंगे। इस तरह ये 50,653 का घनमूल कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? समझ में भी आ रहा होगा। देखिए और देखते हैं। 125 दाहिने तरफ से हमने 3 संख्याओं का एक समूह बना लिया। 125 बाद वाली संख्या, बाएं तरफ की संख्या 91 बच गया। अब 91 पर विचार करते हैं कि 91 किन 2 घन संख्याओं के बीच में है। तो देखते हैं इसमें। तो देखते हैं कि 91 जो है 64 और 125 के बीच में है। तो 64 और 125 के बीच में है 91।
मतलब कि 4 और 5 का घन निकालेंगे तो 91 आएगा। तो 4 और 5 में छोटा 4, तो 91 के लिए क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब आते हैं 125 पर, देखते हैं कि 125 का इकाई स्थान क्या है, 5। तो ये भी देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसका हम घन करें तो इकाई स्थान पर 5 आ जाए। तो वह संख्या 5 ही हो सकती है। तो देख रहे हैं 5 का घन निकालने पर 125 आता है, यानी इकाई स्थान पर 5 आया है। तो इसलिए हम इस 5 को क्या करेंगे, 4 के बाद में लिख देंगे। मतलब कि 91,125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 45। क्लियर, एकदम समझ में आ गया होगा। आइए एक इस संख्या को देखते हैं। दाहिने तरफ से तीन संख्या का एक समूह बना लेते हैं। बाएं तरफ कितनी संख्या बच गई, 1442, 1442 संख्या बच गई। अब ये देखते हैं कि 1442 किन दो घन संख्याओं के बीच में है। तो जाहिर सी बात है कि 1000 के बाद 1442 आएगा। मतलब 10 का घन निकालते हैं तो 1000, और 11 का घन निकालते हैं तो 1331 आता है, और 12 का घन निकालते हैं तो 1728 आता है। इसका मतलब हुआ कि 1442 है, 11 का घन मतलब कि 1331 के बाद, और 12 का घन मतलब 1728 के पहले, बीच में आता है। यानी 11 और 12 के बीच में आएगा। तो 11 और 12 में छोटा कौन, 11। तो 11 लिख देंगे इसके लिए। मतलब 1442 के लिए क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। 897 है, 897 का इकाई स्थान कितना है, तो 7 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन निकालने पर इकाई स्थान पर 7 आए। तो देख लीजिए, इसमें 3 का घन निकालने पर 27 आता है, अंक इकाई स्थान पर 7 आता है। इसका मतलब कि 897 के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि 1442 897 का घनमूल 113 आ गया। आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक्स और शेयर जरूर करेंगे ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो। और मिलते ही ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।